अमन चोपड़ा ने रिसेंटली स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का इंटरव्यू किया और उसमें कुछ चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। तो आप पहनकर लाल टोपी का काम कर रहे हैं। कई प्रवक्ताओं की नौकरी जितने खत्म है भाजपा आगे आपकी वजह से। बचाव पार्टी नहीं करती जितना समाजवादी पार्टी का आप करते। गौशाला से दुर्गंध आती थी, उनको आप सनातनी मानेंगे? महाराज जी इस बात के लिए महाराज जी ने अखिलेश को योगी जी से बड़ा सनातनी डिक्लेयर कर दिया। अखिलेश यादव योगी से बड़े सनातनी। सुनिए तो, योगी से बड़े सनातनी नहीं मैं है। पूछ जिस रहा हूं। समय सनातनियों के ऊपर लाठीबारी जा रही थी, उस समय सनातनियों के साथ जो खड़ा होगा उससे बेहतर होगा कि नहीं होगा? बोल। ये तो योगी से बड़े सनातनी बोल। अखिलेश यादव, योगी से बड़े सनातनी अखिलेश अरे यादव। भाई, तुम लोग ढोंगी हो। बाय द वे, योगी जी के गुरु और दादा गुरु ने आजीवन राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी। वहीं दूसरी ओर अखिलेश के पिता मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई। मुलायम सिंह का तो ये भी कहना था कि राम मंदिर एग्जिस्ट ही नहीं करता। उन्होंने के ग्रंथ को आप देख ले, उन्होंने लिखा है यहाँ पर कभी भी कहीं मंदिर नाम का कोई नामो निशान नहीं। क्या पढ़ा आपको? पर फिर भी आजकल शंकराचार्य जी महाराज समाजवादी के बहुत समर्थन में नजर आते हैं। नेताओं को, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी बहुत संख्या में शामिल थे हमारी यात्रा के समय में। जहाँ जहाँ सभा होती जी। थी, उनके गमछे से, उनकी टोपी से हम समझ जाते थे कि ये कौन है। तो वो शामिल थे। उसके बाद भी हमने कहा कि संकल्प करो कि हम उसी को वोट देंगे जो गौ माता के लिए स्पष्टता के साथ खड़ा होगा। संकल्प लिया उन्होंने? हाँ, लिया। उनकी पार्टी हमने ने- अगर अखिलेश यादव को आज तक सनातनी घोषित किया हो तब हमसे ये सब पूछो। नहीं, आपने नहीं तो क्योंकि तुम्हारी योगी लिस्ट को- बेकार है। योगी को कलंकी घोषित हाँ, किया। कलंकी है, तो- कलंकी है। अमन चोपड़ा ने आगे बिल्कुल खुल के उनके स्टैंड के अगेंस्ट अपनी बात रख दी। इतना बचाव अखिलेश यादव ने भी डिनाई नहीं किया और इतना बचाव पार्टी नहीं करती जितना समाजवादी पार्टी का आप करते हैं। कभी कभी ऐसा आरोप आप पर लगते हैं। महाराज जी ने तो आगे ये भी बता दिया कि अखिलेश यादव अब उनके शरण में है। हमारे चिंतन के केंद्र में नहीं आया। क्योंकि वो अब आपकी शरण में है, सनातनी शरण रिब्रांडिंग में कर रहे तो हैं। सब हिंदू, जो भी सच्चा हिंदू जी। होगा शंकराचार्य की एक गुरु आखिरी गुरु सवाल। गुरु की शरण में नहीं जाएगा तो किसके जाएगा? एक आखिरी ये निगुरे जाएंगे। जी जी। जो आरएसएस गुरु को हटा करके झंडे को गुरु बनाती हो, डंडा गुरु वाले जाएंगे गुरु की शरण में। वक्फ बोर्ड का समर्थन करने वाले उद्धव ठाकरे को वो फिर से सीएम बनते देखना चाहते हैं। ऐसा है कि हमने उनसे ये कहा कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बनिए, तब हमको राहत मिलेगी। जी। ठीक है, हम चाहते भी थे कि वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। और तो और इन्होंने कॉकरोचेस में किए हुए दंगे का भी समर्थन कर दिया। 20 दिन के बाद उग्र हुए हैं लोग। 20 दिन तक तो शांति के साथ बैठे रहे। तो ये उग्र होना, अराजकता सही है। एक समय देखिए, एक समय आता है ना, आप भी उग्र हो जो जाओगे। हमले हो रहे हैं वो सही है एक महाराज समय जी। एक समय आएगा, एक समय आएगा कि आप भी उग्र हो जाओगे। अमन चोपड़ा ने पत्थरबाजों के खिलाफ सवाल उठाया तो ये आर्म फोर्सेस के खिलाफ बोलने लगे। दृश्य है जो पत्थर चला रहे हैं ये उनकी गलती नहीं है। देश की मिलिट्री और जो पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बात गैस करो। के गोले, पैलेट गन जो चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस गोली पत्थर खाने के लिए पैलेट तो गन नहीं जो है चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस पत्थर खाने के लिए पैलेट नहीं है गन महाराज चला जी। रहे हैं उनके पुलिस बारे डंडे में बोलो। खाने के लिए नहीं है। और एक अलग इंटरव्यू में तो इन्होंने कहा था कि मोदी जी को भी शेख हसीना की तरह देश छोड़ के भागना पड़ेगा। इसका परिणाम वही होगा। अभी शरण दे रखी है ना भगाए गए नेता को, बगल के पड़ोसी को। ऐसे ही किसी दिन इनको भी किसी जगह जाके भाग के शरण लेना पड़ेगा। संसद से निकल के भागना पड़ा कि नहीं? तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि देश के सबसे कंट्रोवर्शियल शंकराचार्य का इतिहास क्या है। मर्यादा का उल्लंघन जी किया। महाराज जी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जन्म 15 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ। उन्होंने गुजरात में ब्रह्मचारी राम चैतन्य के अधीन अध्ययन किया, जो स्वामी करपात्री महाराज के परंपरा से जुड़े हुए थे। इसके बाद उन्होंने वाराणसी की संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से शास्त्री और आचार्य की डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी के दिनों में वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का भी हिस्सा रहे। 1994 में उन्होंने स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीता और इस चुनाव में उन्हें एबीवीपी का समर्थन मिला था। लेकिन उनकी जिंदगी का असली मोड़ सियासत से नहीं, संन्यास से आया। 2000 के आसपास उन्होंने दंड संन्यास ग्रहण किया और बाद में उन्हें दीक्षा मिली स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से। और यही से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। स्वामी स्वरूपानंद द्वारका और ज्योतिर्मठ दोनों पीठों के शंकराचार्य थे और अपनी बेबाक राजनीति और धार्मिक राय के लिए जाने जाते थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स उन्हें कांग्रेस स्वामी तक कहकर बुलाती थी, क्योंकि उन्होंने कई मौकों पर सोनिया गांधी का खुलकर बचाव किया और वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी के अगेंस्ट आलोचना की। राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी उनका स्टैंड बीजेपी और वीएचपी से अलग था। उनका मानना था कि धार्मिक फैसले राजनीतिक एजेंडा से नहीं, शास्त्रों के हिसाब से होंगे। और इन्हीं के सबसे करीबी शिष्यों में से एक थे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद।
सितंबर 2022 में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिर्मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन उनके शंकराचार्य होने पर कानूनी विवाद बन गया। सितंबर 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के तुरंत बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभिमुक्तेश्वरानंद को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्हें पूज्य शंकराचार्य जी कहकर संबोधित किया गया था और शोक संदेश भेजा गया था। यही पत्र बाद में उनके विरोधियों के लिए एक पॉलिटिकल हथियार बन गया। ज्योतिर्मठ ट्रस्ट से जुड़े स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने कई बार आरोप लगाया कि कांग्रेस ने शुरू से ही अभिमुक्तेश्वरानंद को पॉलिटिकल सपोर्ट दिया। ज्योतिर्मठ को विषय को लेकर एक फर्जी बाबा, उसका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद को संपूर्ण रूप से बैकअप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। लिख लीजिए, पार्टी वाले क्या करेंगे? कौन? कांग्रेस पार्टी वाले लोग। अभिमुक्तेश्वरानंद को लेटर लिख लेता है, ये लेटर लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। इसका लेटर है मालूम है आपको? पढ़कर सुनाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, प्रियंका गांधी वाड्रा। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस पत्र का मेंशन सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हुआ था, लेकिन फिर जनवरी 2026 में एक और घटना हुई जिसने इस डिबेट को और तेज कर दिया। प्रयागराज के माघ मेले के दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद का उत्तर प्रदेश प्रशासन से विवाद हो गया। उनका आरोप था कि पुलिस ने उन्हें और उनके शिष्यों को संगम में स्नान करने से रोक दिया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन भी हुआ। इसके बाद उन्होंने 11 दिन तक धरना दिया। धरने पर बैठ गए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में पुलिस और संत के अनुयायियों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का धरना लगातार जारी है। उन्होंने साफ कहा कि प्रशासन की ओर से जब तक सम्मान के साथ उन्हें संगम स्नान नहीं कराया जाता, वो शिविर के बाहर ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। इसी दौरान मेला प्रशासन ने उन्हें नोटिस भेजकर पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट में उनके शंकराचार्य होने का विवाद पेंडिंग है तो वो इस उपाधि का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ये मामला तुरंत राजनीतिक मुद्दा बन गया। कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेड़ा खुलकर उनके सपोर्ट में आ गए। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने भी सरकार पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया। कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? बीजेपी के कई नेता इस मुद्दे पर चुप रहे, पर यही से कांग्रेस के फेवरेट शंकराचार्य वाला नैरेटिव और मजबूत होने लगा। बट बिफोर वी गेट देयर, लेट्स सी हिज पॉलिटिकल स्टैंड्स। पहला मुद्दा है गौरक्षा। बीजेपी और आरएसएस को देश में गौरक्षा की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन शंकराचार्य का कहना है कि स्लोगन्स और भाषणों के अलावा ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। उन्होंने कई बार दावा किया कि भारत से बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा है और अगर सरकार सच में गौ माता की रक्षा करना चाहती है तो गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि सिर्फ भावनाओं की बात करने से कुछ नहीं होगा, कानूनी सुरक्षा भी देनी पड़ेगी। सरकार होती तो हम समझते कि विदेशी सरकार है, हमारी संस्कृति सभ्यता और हमारी भावना को नहीं समझती है। ये तो स्वदेशी सरकार है, हमारे बीच के लोग हैं। हमारे बीच के लोग होकर के हमारी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि ये हमारी सरकार नहीं है, ये अभी भी विदेशों के इशारे पर चलने वाली सरकार है। ये आरोप सीधा बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स के केंद्र पर था, क्योंकि जिस मुद्दे पर बीजेपी ने अपनी पहचान बनाई उसी मुद्दे पर एक शंकराचार्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। लेकिन ये बस शुरुआत थी। 2022 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। इस प्रोजेक्ट को मोदी सरकार ने अपनी सबसे बड़ी कल्चरल अचीवमेंट में से एक बताया। करोड़ों की लागत से विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास हुआ और इसे हिंदू अस्मिता का प्रतीक बताया गया। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस प्रोजेक्ट पर भी अपना अलग स्टैंड रखा। उनका आरोप था कि कॉरिडोर बनने के दौरान कई पुराने मंदिरों को तोड़ दिया गया या उनकी पवित्रता को नुकसान पहुंचा। उनका कहना था कि हिंदू धर्म को बचाने के नाम पर अगर पुराने मंदिरों को तोड़ा जाए तो ये कैसा विकास हुआ। यहाँ पर जो पौराणिक मंदिर हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं, उनको तोड़ करके और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, गंगा पाथवे जैसी योजना लेकर के आए हैं जिनका कोई तात्पर्य नहीं है। सरकार का कहना था कि कोई भी मंदिर टूटा नहीं, उन्हें बचाया गया और कई छुपे हुए मंदिर पहली बार प्रकट हुए। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद इस बात से संतुष्ट नहीं थे। कोविड के दौर में भी उनका हाल कुछ ऐसा ही था। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में तैरती हुई लाशों की तस्वीरें पूरी दुनिया ने दिखी। ओपोजिशन ने इसे सरकारी व्यवस्था की असफलता बताया। शंकराचार्य ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की और कहा कि मां गंगा को इस तरह अपमानित होने देना किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात है। आगे उन्होंने कुंभ और बड़े धार्मिक आयोजनों की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि धार्मिक कार्यक्रमों को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट बना दिया गया है, जहां पर शास्त्रीय मर्यादा और संत समाज की भूमिका लगातार कम होती जा रही है। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक
कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 2023 में शंकराचार्य ने एक और बड़ा दावा किया कि केदारनाथ मंदिर में लगाया गया 228 किलो सोना गायब हो गया है। उन्होंने इसे केदारनाथ गोल्ड स्कैम बताया और पूरे मामले की जांच की मांग की। ये एक बहुत बड़ा आरोप था। केदारनाथ, जो बीजेपी के लिए एक स्पिरिचुअल शोकेस भी बन चुका था, उसके प्रबंधन पर इस प्रकार का आरोप लगाना सीधा उत्तराखंड और केंद्र सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहा था। मंदिर समिति और सरकार की तरफ से इन आरोपों को खारिज किया गया, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद अपने स्टेटमेंट पर कायम रहे और कहते रहे कि इसकी और जांच होनी चाहिए। अगर हम इन सब घटनाओं को अलग अलग देखें तो ये सिर्फ विवाद लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हें एक टाइमलाइन में देखा जाए तो एक पैटर्न सामने आता है। हर बार मुद्दा कुछ और था, लेकिन निशाने पर थी सिर्फ बीजेपी की सरकार। इसी वजह से धीरे धीरे बीजेपी के समर्थकों के बीच उनकी छवि बदलने लगी। 22 जनवरी 2024 कई लोगों के लिए ये 500 साल के संघर्ष का अंत था। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही थी। पूरा देश उत्सव मना रहा था। देश भर के संत, महंत, सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट और विदेशी मेहमान अयोध्या पहुंच रहे थे। बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, ये उसके सबसे बड़े वादों में से एक की पूर्ति थी। लेकिन इस माहौल में भी एक आवाज बिल्कुल विपरीत दिशा में सुनाई दी, और वो थी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज की। जब लग रहा था कि पूरा संत समाज राम मंदिर के उद्घाटन का स्वागत कर रहा है, तब शंकराचार्य जी ने इस समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो किसी राजनीतिक वजह से नहीं, बल्कि शास्त्रीय वजह से अयोध्या नहीं जा रहे। क्या मंदिर निर्मित हो चुका है जिसमें आप प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं? अगर ये पूछा गया होता तो ये मुहूर्त बताया न जाता। मुहूर्त सही है कि गलत है वो अभी विवाद नहीं है। अभी बात यह है कि बिना मंदिर के पूरा हुए मुहूर्त कैसे बताया जा सकता है। उनके मुताबिक राम मंदिर उस समय तक पूरा निर्मित ही नहीं हुआ था, और हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार किसी अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना उचित नहीं माना जाता। बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट का कहना था कि सारे धार्मिक नियम और विधि विधान का पालन किया गया है। इसी बात को अप्रिशिएट करते हुए देश के कई संत, महंत, धर्माचार्य भी इस समारोह में सम्मिलित हुए। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद अपने बात पर कायम रहे। उन्होंने सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का ही विरोध नहीं किया, बाद में उन्होंने धर्म ध्वजा स्थापना जैसे कुछ धार्मिक कार्यक्रमों पर भी सवाल उठाए और कहा कि परंपरागत मर्यादा का पालन नहीं किया जा रहा है। इस घटना के बाद मीडिया में क्लियरली उन्हें बीजेपी की क्रिटिक के रूप में देखा जाने लगा, और इसी दौरान उनके कुछ बयान राहुल गांधी को लेकर भी सुर्खियों में आए। राहुल गांधी ने लोकसभा में हिंदू वाला बयान दिया और बीजेपी ने इसके बाद राहुल गांधी को क्लियरली एंटी हिंदू बताया। पर इस स्टेटमेंट के बावजूद भी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राहुल गांधी के पूरे भाषण को देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि हिंदू हिंसा करते हैं, बल्कि उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म हिंसा की शिक्षा नहीं देता। ये बयान आते ही बीजेपी के कई नेता आक्रामक हो गए, और रिसेंटली 2026 के माघ मेले में क्या हुआ ये तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया। तो अगर पूरा पिक्चर देखा जाए तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने आप को सनातन धर्म का रक्षक बताते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों की उनकी पब्लिक जर्नी देखकर एक अलग तस्वीर सामने आती है। एक शंकराचार्य से उम्मीद की जाती है कि वो समाज का मार्गदर्शन करे, धर्म की मर्यादा बनाए रखे और राजनीतिक विवादों के ऊपर रहे। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद की पहचान आज उनके धार्मिक योगदान से कम और राजनीतिक बयानों से ज्यादा बनी हुई है। उन्होंने बीजेपी की लगभग हर बड़ी धार्मिक पहल का विरोध किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर सवाल उठाए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, केदारनाथ गोल्ड स्कैम का आरोप लगाया, उत्तर प्रदेश सरकार को लगातार निशाने पर रखा। लेकिन इन सारे आरोपों का आज तक कोई लीगल कंक्लूजन नहीं निकला। यही वजह है कि उनके क्रिटिक कहते हैं कि वो सिर्फ सवाल उठाते हैं, पर उन सवालों को प्रूव करने के लिए उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता। हो सकता है ये सब सिर्फ सन्यासी की स्वतंत्र सोच हो, लेकिन ये भी सच है कि आम जनता परसेप्शन से फैसला करती है। और आज परसेप्शन ये बना है कि देश में कोई भी धार्मिक मुद्दा सामने आए, बीजेपी की उपलब्धि सामने आए, शंकराचार्य उनके सबसे बड़े क्रिटिक बनकर सामने आते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास शायद ये है कि जो व्यक्ति दूसरे धार्मिक संस्थानों की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाते हैं, उनके अपने शंकराचार्य पद की वैधता आज तक विवाद का विषय बनी हुई है। क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सच में सनातन के लिए लड़ रहे हैं, या फिर वो धीरे धीरे ऐसे राजनीतिक धर्म गुरु बन चुके हैं जिनके बयान धर्म से ज्यादा राजनीति पर होते हैं? इसका फैसला शायद इतिहास और कानून करेगा। तो ये था आज का वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आया होगा तो हाइप कर देना, और वीडियो को साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।